हेलो, गुड मॉर्निंग इंडिया। फिजिक्स सुबह 8 बजे, जियोग्राफी क्लास सुबह 9 बजे, एमपीजी की क्लास शाम 5 बजे, स्टैटिक जीके शाम 6 बजे, रीजनिंग क्लास शाम 7 बजे, साइंस क्लास शाम 8 बजे, संडे टू सैटरडे, बैक टू बैक क्लासेस। लाइव फ्रॉम स्टूडियो। तो आज ही बुंदेलखंड क्लासेस को सब्सक्राइब करें। हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं प्रमोद बुंदेलखंड क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज हम इस श्रृंखला को ले जाते हुए कैलेंडर की श्रृंखला को आपको रूबरू कराएंगे, बिल्कुल जड़ से लेकर बिल्कुल आपकी मुट्ठी में दे देंगे। तो इसलिए एक बार वीडियो को दबाकर शेयर कर दीजिए ताकि जिससे और भी बच्चे जुड़ सकें। अब देखिए, जैसे हम कैलेंडर में आपको पढ़ा रहे थे कि इसमें क्या लीप वर्ष कैसे निकालते हैं। चार से भाग दें या 400 से, दोनों से ही भाग दिया जाता है। अगर शताब्दी लीप वर्ष हो तो हमें 400 से भाग देना पड़ेगा, और लीप वर्ष हो तो हमें 4 से ही भाग देना पड़ेगा। हमने इसको आपके सामने प्रूव किया था। अब देखिए, आप जैसे हम आपको बता रहे थे कि 2013 और 2003 इसके बीच में 10 वर्ष होते हैं, तो इसमें कितने लीप वर्ष होंगे। जैसे 2005 और 2015 इसके बीच में, तो इस तरह के क्वेश्चन में हमें स्पेसिफिक क्या करना पड़ेगा, काउंटिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें भी 10 वर्ष होते हैं, उसमें भी 10 वर्ष होते हैं। जैसे हमने आपको बताया था, जैसे हमने ये लिखा है कि 2003 से 2013 तक कितने लीप वर्ष होंगे, और हमने आपको बताया था कि 2005 से लेकर 2015 तक कितने लीप वर्ष होंगे। तो इसमें भी 10 वर्ष होते हैं और इसमें भी 10 वर्ष होते हैं। तो हमें यहाँ स्पेसिफिक काउंट करनी पड़ती है। जैसे 3 के बाद 4 होगा लीप वर्ष, 4 के बाद 8 होगा, 8 के बाद 12 होगा। यहाँ 4 तो निकल गई, 4 के बाद 5 आया, 5 6 7 8 होगा। क्या होगा, 8 होगा और 12 होगा, ना कि आप देखिए 12 के बाद ना तो 16, क्योंकि यहाँ 15 तक ही दिए गए। तो इस तरीके अगर आ जाए कि 13 से लेकर 3 तक, मतलब छोटे छोटे वर्ष दे दिए जाएं, तो आपको करना क्या है, ओनली काउंटिंग कर लेने की इसके बीच में ये होने वाले हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं कि लीप वर्ष कैसे निकालें। लीप वर्ष कैसे निकालें। लीप वर्ष निकालने के लिए हमने आपको बताया था कि 4 से भाग देना पड़ता है। राइट, समझ गए आप, बिल्कुल सही। अब जैसे हम यहाँ आपको लिख रहे हैं, हम आपको यहाँ लिख रहे हैं क्या, देखो हम आपको यहाँ लिख रहे हैं कुछ डेट्स वगैरह, कुछ कि इसमें कितने वर्ष वगैरह भी लिख रहे हैं। तो इसमें कितने लीप वर्ष होंगे और एक सेंचुरी में कितने लीप वर्ष होंगे, तो हम आपको पूरी तरीके से ये आप बताने वाले हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। जैसे हम आपको लिख रहे हैं यहाँ क्या, डेज लीप वर्ष। हम आपको लिख रहे हैं यहाँ लिख रहे हैं ईयर्स, और यहाँ लिख रहे हैं लीप ईयर। राइट, हम यहाँ लिख रहे हैं लीयर और यहाँ लिख रहे हैं लीप ईयर। राइट, जैसे हमने यहाँ लिखा 5 वर्ष, 5 ईयर्स, तो इसमें कितने लीप वर्ष, 4 से भाग दीजिए, 1 लीप वर्ष। हम इसी पर बात कर रहे थे। 10 वर्ष, 10 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 2। 10 के बाद 15 वर्ष, 15 वर्षों में कितने लीप वर्ष, 3। राइट, हमने लिखा 20 वर्ष, 20 में कितने लीप वर्ष, 4। राइट, और जैसे हमने लिखा 25 वर्ष, तो 25 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 6। और हमने लिखा कि 100 वर्ष, तो 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं, 25। राइट, कितने होते हैं, 25। लेकिन ऐसा नहीं है। अब समझिए कि ऐसा क्यों नहीं है। एक आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, क्या, एक आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा। यहाँ लिख रहा हूं क्वेश्चन, हाउ मैनी। अब क्वेश्चन क्या है, आप इसको बहुत अच्छे से समझिए। हाउ मैनी लीप ईयर वेयर इन फर्स्ट सेंचुरी। तो इसमें आपको बताना है कि पहली शताब्दी में, चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूं, हाउ मैनी लीप ईयर वेयर इन फर्स्ट सेंचुरी।
सेंचुरी। पहली शताब्दी में क्या, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे, राइट। पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे। अब आपको बताना है कि पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे। तो यहाँ देखिए, आप यहाँ देखिए, जैसे हमने कहा कि 100 वर्षों में 25 होने चाहिए थे, क्या 100 वर्षों में 25 होने चाहिए थे, लेकिन ऐसा आपके चाहने से कुछ होगा क्या, बिल्कुल भी नहीं होगा। अब समझिए आप, जैसे हमने कहा था कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल होना चाहिए कि, लेकिन हम जब 4 से भाग देंगे तो हमारे 25 राइट आते हैं। जब किसकी बात हो रही है, शताब्दी की, लीप शताब्दी की बात हो रही है, तो हमें भाग किससे देना है, 400 से। लेकिन 400 से भाग जाएगा ही नहीं। जब नहीं जाएगा तो क्या इसमें से एक हम कम नहीं करेंगे, तो कितने होंगे, 24, कितने होंगे, 24। तो यहाँ 25 ना होकर कितने होते हैं, 24, राइट। तो आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि हाउ मेनी लीप ईयर वेयर इन फर्स्ट सेंचुरी, पहली शताब्दी में कितने लीप वर्ष थे, राइट। अब देखिए, आप जब इतना बात आपको समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ लीप शताब्दी की बात चल रही है तो हमें 400 से भाग देना ही पड़ेगा। जब 400 से भाग नहीं जा रहा है तो हमने एक कम कर दिया, क्योंकि हमें करना ही पड़ेगा। समझ गए। अब देखिए, आप इतना समझ गए, बिल्कुल सर। जब इतना आप समझ गए हो तो अब देखिए 100, तो यहाँ कितने, 200 वर्षों में कितना होगा, 200 वर्षों में कितना होगा, 48, और 300 वर्षों में कितने होंगे, 72, कितने होंगे, 72, और 400 वर्षों में कितने हो गए, 96 होना चाहिए, लेकिन यहाँ होंगे 97, क्योंकि यहाँ 400 से भाग चला जाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना होगा, क्योंकि यहाँ 400 से भाग चला जाएगा तो इसमें बिल्कुल राइट 97 ही होंगे, और यहाँ नहीं जाएगा तो क्या 72 ही होंगे। इतना समझ गए। अब देखिए, तो इस कंसेप्ट को आप समझ गए होंगे, तो हमें तो नहीं लगता है कि ना तो आपको यहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना ही आपको यहाँ प्रॉब्लम होनी चाहिए। अब देखिए, आप इसको हम रब करते हैं। जैसे उसने बोला कि लीप वर्ष कितने होंगे, अब उसको वो 3-4 शब्द दे देगा आपको, क्या वो 3-4 शब्द आपको दे देगा, और वो किस तरीके से शब्द देगा आपको पकड़ना पड़ेगा। समझ गए, बिल्कुल सर। जब आप समझ गए तो आपको बताना है फर्स्ट सेंचुरी में कितने लीप वर्ष हैं। फर्स्ट की बात चल रही है ना, तो हम बात कर रहे हैं 1 से लेकर 100 तक। अब पूछे वो सेकंड सेंचुरी, क्या पूछे, सेकंड सेंचुरी, राइट। जब सेकंड सेंचुरी तो हम बात कर रहे हैं 101 से लेकर 200 तक की। अगर आपसे पूछे थर्ड सेंचुरी, क्या थर्ड सेंचुरी, तो हम बात कर रहे हैं 201 से लेकर 300 तक की। अगर आपसे पूछे फोर्थ सेंचुरी, क्या पूछ ले, फोर्थ सेंचुरी, तो हम बात कर रहे हैं 301 से लेकर 400 तक की। आप इतना बिल्कुल ध्यान रखें। ओके सर। जैसे उसने फर्स्ट सेंचुरी बोला, तो फर्स्ट सेंचुरी में कितने होंगे, 24, कितने होंगे, 24। और जब हम सेकंड सेंचुरी बोले तो इसमें कितने होंगे, 24। जब हम थर्ड सेंचुरी बोले तो इसमें कितने होंगे, 24। अगर हम फोर्थ सेंचुरी बोले तो क्योंकि इसमें भाग चला जाएगा तो कितने होंगे, 25। अब आप कहोगे कि सर यहाँ कह रहे थे 48, यहाँ कह रहे 24, कहाँ, कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हो। हम आपको बेवकूफ़ बिल्कुल नहीं बना रहे, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं, अब इधर देखिए, हम इधर कर रहे हैं 0 से लेकर 200 तक की बात, और हम इधर बात कर रहे हैं 101 से लेकर के 200 तक की बात। समझ गए, बिल्कुल सर। क्योंकि हमने इधर हमने बात की 0 से लेकर 300 तक की बात, और इधर हमने बात की 201 से लेकर 300 तक की बात। तो समझ गए ना कि इसके बीच में 24 और यहाँ होंगे 72। क्लियर, ओके। इसमें डाउट, नो डाउट, इट इज क्लियर, राइट। यस लिख दीजिए आप कमेंट बॉक्स में कि सर बिल्कुल समझ में आ गया है। अब देखिए, आप जैसे आपको इतना समझ में आ गया तो आपको मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम चलते हैं विषम दिन वाले, और विषम
ऑड डेज की बात करने वाले हैं, विषम दिन की बात करने किस तरीके से हमें विषम दिन निकालना है। समझ गए? बिल्कुल सर, इतना तो हम बहुत अच्छे से समझ गए हैं। ओके ठीक है। अब देखिए आप, जब आप ऑड डेज की बात करोगे तो हम आपको कोई संदेह नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप ऑड डेज सब कोई जानते हो। अगर आप ऑड डेज जानते हो तो आपको कोई प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल सर। जैसे हम अब बात करने वाले हैं ऑड डेज की। ऑड डेज मतलब विषम दिन की बात करने वाले हैं, राइट। जब विषम दिन की बात करें तो हम इसको निकालें कैसे, हम पता कैसे लगाएं कि इसमें विषम दिन है। तो विषम दिन के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा, 7 से भाग देना पड़ेगा। क्या? 7 से भाग। जैसे आप समझिए, जैसे यहाँ कितना है, 1, इसको है मंडे, 2 ट्यूसडे, 3 4 5 6 7, यहाँ होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। यहाँ आपको दिख रहा है? यहाँ आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एक बार चेक करूं। ओके, आपको बिल्कुल दिख रहा है, राइट। अब आप देखिए, अब जब आप जैसे ही बात करोगे 8 9 10 11 12 13 14, तो फिर से वही बात, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। जब आप बात करो 15 16 17 18 19 20 21, जब आप बात करो तो फिर से वही मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। आप बोलोगे सर ये चल क्या रहा है? आप बोलोगे कि सर ये चल क्या रहा है? ये कुछ नहीं चल रहा है, इसे ओनली हमें आपको समझाना है कि ये वास्तविक में कुछ चल भी नहीं रहा है। आपको ऑड डेज निकालने के लिए आपको इससे गुजरना पड़ेगा। अब देखिए, जैसे इसमें कितने दिन है? 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7। जैसे आप इसको जनवरी का महीना मान सकते हैं। जब जनवरी का महीना आपने मान लिया है तो अब आप देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है? 7। इसमें भी 7 है, इसमें भी 7 है, राइट। जब हमें किसी का विषम दिन निकालना है तो हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। जैसे यहाँ लिखा है 1 8 15, फिर इसके बाद यहाँ आएगा 22, इधर होगा 23 24 25 26 27 28 और इधर से फिर से 29 से स्टार्ट हो जाएगा, राइट। अब जिस तरीके से देखिए आप 1 8 15 22 या 29, तो हमें इसका ऑड डेज निकालना है। जैसे 8 का निकालना है तो इसका ऑड डेज हमें 7 से भाग देना पड़ेगा, तो क्या आएगा 1। हमें जैसे 15 का निकालना है, हमें किसका निकालना है? 15 का, तो यहाँ 1। तो चाहे आप 1 कहिए, चाहे आप 8 कहिए, चाहे आप 15 बोलिए, चाहे आप 22 बोलिए, लेकिन इसका शेषफल क्या बचने वाला है? इसका शेषफल बचने वाला है 1, राइट। जब विषम दिन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें 7 से भाग देना पड़ेगा। तो आप इसको समझ गए ना? अब देखिए, हमारे दिन स्टार्ट होंगे कहाँ से? ठीक है, ओके सर। जब आप ऑड डेज निकालना सीख गए, बिल्कुल सर हम ऑड डेज निकालना सीख गए, मतलब विषम दिन निकालना सीख गए, बिल्कुल सर हम विषम दिन निकालना भी सीख गए हैं। अब देखिए आप, जैसे इधर से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। आपको कैलेंडर में मंडे से क्या? आपको कैलेंडर में मंडे से स्टार्ट करना है। कहाँ से करना है? हमारा कैलेंडर स्टार्ट होता है मंडे से, राइट। तो मंडे से आपको 1 2 3 ऐसी गिनती लिख लेनी है। अब देखिए आप, अब जैसे हम इधर लिख दें आपको, चलिए आप पहले एक क्वेश्चन लिखिए। क्या? सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन
लिखना है। उस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, देखो ये है रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड, रिमाइंडर ऑफ 7, रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड, क्या होगा, इज कॉल्ड ओड डेज। रुकना थोड़ा, ओके, क्या होगा, ओड डेज, राइट। तो हमें क्या, जो इसमें विषम 7 निकालना है, क्या निकालना है, 7 शेषफल, हमें 7 निकालना है, 7 शेषफल, राइट, शेषफल 7 निकालना है, समझ गए, बिल्कुल सर। अब देखिए आप, जिस तरीके से आपको 7 निकालना है, तो इधर देखिए आप, जब शेषफल 7 निकालना है तो 7 से कम होगा कि नहीं होगा, शेष, जब आप 7 से भाग दे रहे किसी संख्या में तो उसका रिमाइंडर क्या होना चाहिए, 7 होना, मतलब 7 से कम होना चाहिए, 7 से कम होना चाहिए, तभी तो शेषफल होगा। 7 से ज्यादा होगा तो शेषफल कैसे होगा। अगर हम किसी संख्या में जिस संख्या से भाग देते हो तो उसका शेषफल उससे कम आता कि नहीं आता, यस कम आता है, राइट। तो देखो, जब हमें 7 से भाग देना है, क्या करना है, 7 से भाग देना है, 7 से भाग देने पर जो शेष बचता है, क्या, जो शेष बचता है वही तो विषम होना है, समझ रहे हो। तो देखिए अब ये लिखा है, अब अगर 7 से भाग दोगे तो इधर आप क्या बचेगा, 0, तो इधर 0 भी लिख सकते हो। तो जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, राइट। तो इधर आप 0 से स्टार्ट कर सकते हैं, तो होगा संडे, फिर होगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, राइट। अगर आप 0 से स्टार्ट करो, क्योंकि 7 से आप 7 में भाग दोगे तो क्या होगा, 0, क्या होगा, 0, राइट। जब 0 आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, तो ठीक है, तो हम यहाँ से अपना स्टार्ट कर ले जाएंगे। अब देखिए, जब आप यहाँ से करोगे, अब ऑड डेज आपको कैसे निकालना है, इतना तो आप समझ गए ना, बिल्कुल सही सर, हम समझ गए इतना बहुत अच्छे से। आप एक साइड लिखोगे डेज, एक साइड लिखोगे ऑड डेज, एक साइड लिख लो डेज और एक साइड लिख लो ऑड डेज, एक साइड लिख लो ऑड डेज, समझ गए। जैसे हमने लिखा कितने, 10, अब इसमें हम 7 से भाग देंगे तो कितने विषम दिन बचेंगे, 3। हमने लिखा 13, तो कितने विषम दिन बचेंगे, 6। अगर हमने लिखा 15, तो कितने विषम दिन बचेंगे, 1। कितने विषम दिन बचेंगे, 1। हमने लिखा 18, तो कितने विषम दिन बचेंगे, 4। हमने लिखा 20, कितने, 6, और हमने लिख दिया 21, तो कितने, 0, राइट। तो इस तरीके से अगर आपको विषम दिन निकालना है, जैसे हमने आपको बताया था कि 1 तारीख, 2, 3, 4, 5, 6, 7, फिर 8, 9, 10, इससे पता है आपको क्या महसूस हो रहा होगा, इससे जब यहाँ 14 वो आ जाएंगे, 21 आ जाएंगे, 28 आ जाएंगे इधर, तो इससे आपको पता है क्या महसूस हो रहा होगा, इससे आपको ये महसूस हो रहा है कि सर ये 7 7 7 7, क्योंकि 7 की साइकिल दोबारा से स्टार्ट हुई तो साइकिल बन रही है, यहाँ क्या हो रहा था, साइकिल बन रही थी, इसीलिए हम 7 से भाग दे रहे थे। समझ गए कि नहीं, बिल्कुल समझ गए सर। अब देखिए आप, जैसे आप समझ गए तो अब आगे देखिए, अब आपको क्वेश्चन किस तरीके से डील करना है। हम सीधे अब क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। क्या, हम क्वेश्चन की बात, जैसे किसी, अभी तो हम 1 महीना की बात करेंगे आपसे, फिर आपको रूबरू करेंगे अगले महीना की, 1 साल की, उसके और अगले साल की, तो मतलब इस तरीके से हम आपको डील कराने वाले हैं। जैसे क्वेश्चन लिखा है ये आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन क्या है कि किसी महीने के 22 अक्टूबर को, किसी महीने के 22 अक्टूबर को, क्या, किसी महीने के 22 अक्टूबर को थर्सडे है,
तो आप बताइए कि उसी महीने के 1 अक्टूबर को क्या होगा। अब सबसे पहले आपको 1-2 बातें समझनी पड़ेगी। पहली बात क्या है? पहली बात है, यदि आप कैलेंडर में आगे जाते हो, यदि आप कैलेंडर में आगे जाते हो तो प्लस करोगे, और यदि आप कैलेंडर में पीछे जाते हो तो माइनस करोगे। समझ गए इतनी बात? बिल्कुल सही। अब देखिए 22 है, इधर क्या है 22, और इधर क्या है 1 तारीख। 22 से हमें 1 जाना है, मतलब 22 से हमें 1 जाना है। क्या 22 से 1 जाना, पीछे आ रहे हैं ना, तो हमने कहा पीछे के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इधर नहीं माइनस करना है, इधर प्लस नहीं करना है, इधर तो आपको ओनली घटाना है। पहली बात तो इधर महीने घटा लीजिए, क्योंकि ये सेम है, तो इधर क्या हो जाएगा 21। अब हमें ऑड डेज निकालना है, तो 21 में हम जब 7 से भाग देंगे तो कितना 0। अब तो 0 के लिए अब हमें क्या पीछे जाना है। जब आप 0 इसमें से घटाओगे तो क्या 0 का तो 0 रहेगा, तो थर्सडे का थर्सडे ही रहेगा। अब आप कहोगे कि सर उधर तो आपने 0 का क्या माना था संडे, और इधर कह रहे हो कि 0 का थर्सडे। अरे मेरे भाई, ये रेफरेंस में चल रहे हैं। क्या चल रहे हैं? रेफरेंस में चल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ 0 का, इसमें से क्या 0 का तो थर्सडे का थर्सडे नहीं हो जाए। अगर आपको भरोसा नहीं तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन क्या है, इधर रेफरेंस बन रहा था, क्या हो रहा था रेफरेंस। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, यदि किसी महीने के कोई भी महीना की 3 तारीख या कोई भी महीना हो, तो उसको क्या इधर लो, 3 नवंबर को क्या है, 3 नवंबर को सैटरडे है, 3 नवंबर को सैटरडे है, तो उसी महीने के 25 नवंबर को क्या होगा, राइट। उसी महीने के 25 नवंबर को क्या होगा। तो सबसे पहले आप देखिए, इसको घटाइए, पहले आप इसको घटाना है, तो इधर क्या हो जाएगा 22, क्या हो जाएगा 22। जब हम 22 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1। जब हम 22 में 7 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 1। अब देखिए, अब हम क्या कह रहे थे, 3 तारीख से हमें 25 तारीख जाना है, तो क्या हम आगे बढ़ रहे हैं कैलेंडर में, क्या हो रहे हैं कैलेंडर में आगे बढ़ रहे हैं। जब आगे बढ़ रहे हैं कैलेंडर में तो क्या प्लस होगा, क्या होगा प्लस, तो इसमें 3 कर दीजिए। अब सैटरडे, फिर संडे, मंडे, ट्यूसडे, क्या हो जाएगा ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो इसी तरीके से आपको निकालना है, क्या करना है, इसी तरीके से आपको निकालना है। एक और क्वेश्चन देख लीजिए, ताकि जो आपके अंदर, जो आपके जहन के अंदर, आपके जहन में जो डाउट पनप रहा होगा उसको हम दूर करेंगे, राइट। अब देखिए आप, जैसे किसी महीने के, अभी तो आप 1 महीने में चलिएगा, जैसे किसी महीने के 29 अप्रैल लिख लीजिए, कोई भी 29 अप्रैल को फ्राइडे है, क्या है फ्राइडे है, 29 अप्रैल को फ्राइडे है, तो उसी महीने के 6 अप्रैल को क्या होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले तो आप इसको कम कर दीजिए, घटा लीजिए, इधर क्या हो जाएगा 23। जब 23 में आप 7 से भाग करोगे तो क्या बचेगा 2। अब 29 से हमें 6 पर आना है, तो मतलब हम पीछे आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं हम पीछे आ रहे हैं, तो उसमें से हमें 2 कम कर दीजिए। इसमें से हमें क्या करना है 2 कम करना है, तो क्या हो जाएगा वेडनेसडे, क्या हो जाएगा वेडनेसडे, राइट। वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, 2 ही तो कम करना था, राइट। तो इसी तरीके से आपको करते चले जाना है। और आप अभी कहोगे सर क्या एक ही महीने में आप हमें दौड़ा रहे हो, बिल्कुल सही आपने सोचा, और इसी महीने में हमने 1 महीने में, मतलब उसी तारीख के लेकर उसी महीने में आपको दौड़ाया है बहुत। जैसे क्योंकि अब वो घड़ी आने वाली है, जैसे कोई अलग महीना होगा, कोई अलग वर्ष होगा, और नीचे भी अलग महीना होगा और अलग से वर्ष होगा, तो आपको स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, राइट। आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप चढ़ना है, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए तो आपको स्टेप बाय स्टेप कराया जाता है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए, आप पहले तो आप वीडियो को शेयर कर दें, क्या कर दें वीडियो को शेयर कर दें, और जिसने अभी लाइक नहीं किया है, जिन भाई बहनों ने लाइक नहीं किया है, तो वो पहले लाइक कर दें। तो हम आपको डिफरेंट टाइप के कराएंगे,
कि कोई वर्ष 3 अक्टूबर 2006 है तो 7 अक्टूबर 2012 को कौन सा दिन था या होगा। तो इसी तरीके के क्वेश्चन हम लेकर आएंगे बहुत जल्द। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।